हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं। ये असेसमेंट से रिलेटेड है और ये हिंदी की क्लास 9th की रहेगी और 8 नवंबर की रहेगी, ठीक है। और आप चाहे तो मैथ्स की भी देख सकते हैं, मैंने मैथ्स की भी बना दी है 9 नवंबर की, ठीक है। और आप वर्कशीट भी देख सकते हैं आज की मैथ्स की जो है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चंस को करते हैं फटाफट। पहले हमें एक पैसेज दी गई है और बहुत ही इजी असेसमेंट है, इसी में सारे आंसर आराम से कर सकते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था, ये लेखक बता रहा है, ठीक है, अपने दोस्त को, ठीक है। और डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, ठीक है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। मतलब इतनी ज़्यादा मतलब ऊंचाई है ना, तो वहाँ पे आसपास जो है ना कोई गांव नहीं है, ठीक है। आसपास रहने के लिए किसी ने जगह नहीं बना रखी। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरीके से पहाड़ है तो पता ही नहीं चलेगा कौन व्यक्ति कहाँ पर है, ठीक है। डाकू के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, कौन सी? डांडा थोंगला, ठीक है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। सुन रहे हो मेरी बात? गांव में अगर कोई खून कर देगा तो सजा भी मिल जाएगी, लेकिन ये निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, ठीक है। मतलब इसलिए यहाँ पे डाकू रहते हैं ताकि वो किसी को भी लूट सके, और यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सुन रहे मेरी बात? आगे क्या है? सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। वही इतनी सुनसान जगह पे किसी को मार दे तो गवाह कहाँ से मिलेगा? इसलिए ना बहुत खतरे वाली जगह होती थी वो। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है? पता है ऐसा क्यों करते थे वो? हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, इसलिए डाकू मार देते थे। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैंने इसे मारा नहीं, पता लगे इसने जेब से बंदूक निकाले मुझे मार दिया, क्योंकि वहाँ पे कोई कानून नहीं था हथियारों के लिए, इसलिए डाकू ही मार देते थे। और ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है ना भाई। अब पीछे से आएंगे एकदम मार देंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया, और शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, मतलब जैसे कोई अच्छा भला बंदा देखते तो टोपी उतार जीभ निकाल लेते, कुची कुची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगते लगते। पता भीख मांगने लगते, सॉरी। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि डाकू भी कह रहे थे भिखमंगे हैं, इन्हें क्या लूटेंगे हम, तो इसलिए जान बचाने के लिए भिखमंगे का रूप बनाते थे लोग, ठीक है। अब देखिए हमने पूरा का पूरा जो गद्यांश पढ़ लिया। अब फटाफट देखते हैं क्वेश्चन के आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए आंसर की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो देखिए जो पहाड़ है ना, तो उसका क्या होता है? पर्वत, गिरी, अचल, मेरु, ठीक है, आदि, ठीक है। तो आप कोई सा भी जो है ना इसमें से एक लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया डियर स्टूडेंट्स कि गांव शब्द का तत्सम शब्द होगा। गांव को क्या बोलते हैं? ठीक, ग्राम बोलते हैं तत्सम में, ठीक है ना। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत हिंदी में एक समान यूज होते हैं। उसके बाद नदी का पूछा है, समानार्थी शब्द। तो नदी का तरनी, सरिता, तटिनी, तो कोई सा भी आप इसमें से बता सकते हैं। उसके अगला जो है ना उसका आपसे विलोम शब्द पूछा, तो अगला का क्या हो जाएगा? पिछला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए 5th क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फिफ्थ में बोला गया कि जो ऊंचाई है ना, उस शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय आपको बताना है। तो देखिए जो ऊंचा प्लस आई, तो जो ऊंचा है वो मूल शब्द है और जो आई है ना वो क्या है, प्रत्यय है। देखिए जो प्रत्यय वो पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, और मूल शब्द वो होते हैं जिसका एक अर्थ होता है। ठीक है, तो ऊंचा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निर्जन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द आपको अलग अलग करने हैं। ठीक है, तो देखिए निर जमा जन, तो निर जमा जन, ठीक है, तो जो निर है ना ये क्या कहलाएगा, उपसर्ग, और जन क्या है, वो क्या कहलाएगा, मूल शब्द। जैसे मैंने यहाँ पर प्लस करके लिखे ना, आप ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। निर क्या है, उपसर्ग है, और जन क्या है, मूल शब्द है। अब उसके बाद हम देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन हमारा कौन सा है। सेवन में बोला गया कि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्यों है। तो आप बताएंगे कि डांडे, ठीक है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है क्योंकि वहाँ 16-17 हजार फीट ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते हैं, और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता है, और डाकू के लिए सबसे अच्छी जगह है, इसीलिए खतरे की जगह है। ठीक है, समझ में आ गई, क्योंकि अगर डाकू है तो वो किसी की भी जान ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेवंथ हो गया। अच्छे से, मुझे पूरी उम्मीद आपको क्लियर हो गया। अब हम एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आप एट्थ क्वेश्चन देखिए, हथियार का कानून होने के कारण लोगों पर क्या असर पड़ा। इसकी जगह आप इसे ठीक कर लीजिएगा, हथियार का कानून ना होने के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर है हथियार का कानून ना होने के कारण या ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे, और डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा था। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है ना एक खतरा था, ठीक है, ये लिखेंगे, और तथा सभी लोग असुरक्षित थे। ठीक है, तो ये आप आराम से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, एट्थ क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत जाने के रास्ते में आदमी को बहुत दूर तक क्यों नहीं देखा जा सकता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण तिब्बत जाने के रास्ते में बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 10 देखिए। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत के रास्ते में भीख मंगे किस तरह भीख मांगते हैं। आपके विचार से क्या भीख मांगना उचित है। तिब्बत के रास्ते में भीख मंगे जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल कुछ कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगते या मांगने लगते। ठीक है, ये अला हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर। फिर कह रहा है कि आपके विचार से क्या भीख मांगना उचित है। तो अध्याय के अनुसार यहाँ भीख मांगना उचित था, नहीं तो डाकू पहले गोली मारते थे, उसके बाद वे चेक करते थे कि मरे हुए व्यक्ति के पास पैसे हैं या नहीं। ठीक है, ये चिपक गया, इसको अलग कर लेना। बाकी वास्तविक जीवन में भीख मांगना उचित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी मैंने आपको हिंदी की वर्कशीट करवा दी जो असेसमेंट से रिलेटेड है। होप आपको समझ में आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर आप न्यू है तो, या अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर योरसेल्फ।